वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो मेरा हेयर कट देखो गाइस, कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जाके ये बताओ कि लास्ट जो हमने तांशी ब्लॉग्स पे चैलेंज डाला है कल, वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले वो बताओ, उसके बाद फिर आप मेरा हेयर कट देखो। मैं अभी हेयर कट करा के लेकर आई हूँ क्योंकि कल हम निकल रहे हैं अपनी ट्रिप के लिए और मैंने अपनी नेल्स भी करवाई है क्योंकि हम बीची जगह पे जा रहे हैं। तो मैंने थोड़े तान्या राठी का बैग उनका पति रेडी करते हुए। चल झूठा। अबे साले, उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा ऊपर से साफ करा इस बैग को गिल्ले कपड़े से और अब रख रहा हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। निकाला स्टोर से मैंने। वो देखो कपड़ा तेरे साइड में पड़ा, मुंह पे लगा के देख, पता लगेगा कि गीला तो किया नहीं तूने, क्योंकि वो अपने अंडर आर्म साफ करके ऑलरेडी उसे गीला कर चुका था, है ना। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चीप बात करती है। मुझे लगा ऐसा ही हुआ है। कितनी चीप यार इनकी चीप बातों को छोड़ो, मेरा हेयर कट बताओ कैसा लग रहा है, मेरे नेल्स बताओ। क्या फायदा ऐसी हेयर कट का मॉडर्न बनने का जब बातें तेरी चीप ही हैं। क्या फायदा ऐसे हस्बैंड का जो काम कर रहे हो फिर सुना दे। क्या सुनाया मैंने कि मैं तान्या राठी वो तो तू कह रही थी कि नहीं करा, तो फिर मुझे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर। खैर आज तो मुझे वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, तो लेट्स नॉट टॉक। पानी। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और बताती हूँ गाइस, जब हमें ट्रिप पे जाना होता है तो हमारे को चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि अब हमें कल निकल। नहीं रुक जा, यहीं पे तेरी बात ही हो रही है। अब क्यों नहीं, अब क्यों जा रहा है कहीं? रुक बता दे मेरे को, दूसरा नहीं, बैग भी लाना है। तो हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हमें कल जाना है तो हम पहले कल के सारे काम निपटाए। तो भाई साहब को हेयर कट कराना चाहिए था, लेकिन भाई साहब चले गए जिम। जिम से इतनी लेट आए कि हेयर कट की सारी दुकानें, सारे सैलून वगैरह बंद हो गए। अब सुबह में निकलना है, हमारी यहाँ से दिल्ली की ट्रेन है, हमें निकलना है घर से अराउंड 10:30। तो इसे अब सुबह 9 बजे जाके अपना हेयर कट कराना पड़ेगा। कोई सेंस है इस बात का? बिल्कुल केयरलेस। भाई बस करो इसको, ये देख लो भाई ये घर की क्या हालत कर रखी है इन्होंने। एक बैग पैक करना है, 1 घंटे से बैग पैक नहीं हो रहा। एक बैग पैकिंग करने में थोड़ा तो फैलेगा ही ना, घर में मैं पूरा संवाद दूंगी। तूने खुद की तो पैकिंग करी अभी है। तुम ज्यादा मत बोलो। तू क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अरे तूने खुद की तो पैकिंग करी दी है। मेरी पैकिंग रेडी है, ये रहा मेरा बैग। तेरी पैकिंग रेडी है। एक जूते का जोड़ा। क्यों आगे पूरी हो गई पैकिंग? एक ही शूज लेके जा रहे हो बस आप? एक शूज, अरे अपना सॉर्टेड है। एक शूज पहन के जाऊंगा, एक शूज साथ रख लूंगा। हैं? स्किन केयर तो रखा नहीं अपना। स्किन केयर तो तान्या का यूज करूंगा सारा। और फिर अगर तूने मुझे ये बोला ना कि ये नहीं रखा वो नहीं रखा, तो फिर देखना, क्योंकि अपने हिसाब से रख लो तुम। चल एक नजर मार लेता हूँ। क्या? अपने इलेक्ट्रॉनिक लगा दिए। हाँ या वो वाली लाइट चार्ज कर दो, छोटे वाली जो ली थी इतनी सी। हाँ वो रख लेते हैं यार। ओके भाई इसकी तो पैकिंग ही नहीं खत्म हो रही यार। अभी लास्ट जो तान्या ने आप सबसे बात करी, 1 घंटे बाद अब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखो दोनों पंचायती जनानियां नीचे बैठी हैं, लगी पड़ी हैं। ये कहाँ से लिया था? ये कब लिया था? ये तो तूने कॉलेज में डाला था। देखो ये कौन लेता है? मत बोल। ये देखो ऐसे कर रहे हैं। ये आजकल के जेंजीज क्या जाने, राजाओं महाराजाओं की आइटम्स। कितनी बार बोला? अच्छा तो फिर अपनी साइड की चीजें दिखा दे तू। तान्या ना अभी दीक्षा से वीडियो कॉल पे सारी चीजें टैली कर रही है कि क्या क्या सामान रखना क्या क्या नहीं, और ये कर रही है वीडियो कॉल ऋतिक के फोन से। और अभी हम एक चीज पता लगी, ऋतिक वीडियो कॉल भी किसी से करता है तो उस पर भी फिल्टर मैं लगाता है। बताती हूँ, देखो मैं दीक्षा से ऐसे बात कर रही थी, मैंने कहा यार मैं कितनी सुंदर सी लग रही हूँ, मैंने ऐसे बड़ा किया। ये देखो, ठीक है? ये तान्या मैंने कहा यार मेरा फेस कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम क्लीन सा। मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने इस पे क्लिक करा, एक्चुअली दिस इज मी, दिस इज एक्चुअल मी। अब फिल्टर ऑन कर, बिना फोन को मूव करे फिल्टर ऑन करा, फिल्टर ऑन होगा गाइस। ये देखो हल्का सा ब्लर हो जाता है ना इससे। स्मूथ हो जाता है चेहरा। ये व्हाट्सएप का फीचर है। व्हाट्सएप पे ये फीचर्स भी होते हैं पता क्या? नहीं, मैं तो पहली बार देखा हमें तो पता ही नहीं भाई। भाई, इसीलिए ऋतिक वीडियो कॉल्स में सुंदर लगता है। भाई बता दे सबको कैसे होता है, सब करेंगे फिर सबको सिखा दे। दीक्षा तू कर। कैसे करा था? कैसे करा था? अरे कैमरा मतलब स्क्रीन पे क्लिक कर, वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे साइड में। एक ऐड करने का, एक नॉर्मल कैमरा फ्लिप करने का, और एक नीचे आएगा उसमें वॉन्ड वाला। ऑफ कोर्स नाउ डाई। कुछ नहीं आ रहा तुमसे। Yes, we don't need filters. You need a surgeon. You need a surgeon. हे भगवान, ये इनकी बातें तो भाई कोई नहीं समझ सकता। ओके गाइस, तो मैं अभी जा रही हूँ सोने के लिए। शिव अभी किचन में है। ये ब्लॉग कंटिन्यूशन में रहेगा, कल तक चलेगा ये। और बाकी अभी हम बैठ के सब बातें कर रहे थे, बिग बॉस देख रहे थे। अब मेरे को थोड़ी सी टेंशन भी है कि मैं इन तीनों को पीछे से छोड़ के जा रही हूँ, उनके खाने पीने की टेंशन भी होगी।
बट मैंने समझा दिया सब कुछ अच्छे से, सबको, गिन्नी को भी, इन दोनों को भी और नोनी को भी समझा दिया स्पेशल। चलो ठीक है, अब कल सुबह मिलते हैं। बहुत लेट हो गया हमारे को, 8 बजे उठना, 3 बज चुके हैं, तो 5 घंटे की नींद ले ले। ओके, सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तान्या पहुंच चुकी है दिल्ली और मैं हूं चंडीगढ़, और मैं चंडीगढ़ से शूट कर रहा हूं तान्या को। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। अभी हम ट्रेन से उतर के यहाँ पे एयरपोर्ट मेट्रो के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि शिवम भाई साहब को हाई प्रोटीन डाइट चाहिए थी, तो इसने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करके यहाँ पे मंगाया। तो अभी हम यहाँ पे आधा घंटा उस खाने का वेट करने वाले हैं, खड़े हुए ऐसे करके। एक्चुअली डाइट कॉन्शियस लोग थोड़े से ऐसे ही होते हैं, और मेरे से सबको सीखना चाहिए। सबसे पहले तो इस लड़की को सीखना चाहिए। कहीं जाना होता है तो उससे पहले ही 3-4 दिन पहले ही टंटे क्यों शुरू होते हैं, ये नहीं समझ में आता मेरे को। वैसे नहीं होते, बस जाने से पहले ही। टंटे थोड़ी ना, ये खुद का ध्यान रखना बोलते हैं इससे। अच्छा, अभी पता क्या हुआ गाइस, हम ना यहाँ पे खड़े हुए थे, तो एक ऑटो वाले भैया आए हमारे पास। उन्होंने आगे हमें पता क्या बोला, गाइस ऑटो चाहिए। Guys, ऑटो चाहिए। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं और एयरपोर्ट पहुंच के आप सबसे मिलते हैं। तो हमने सोचा था कि हम एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे और वहाँ पे बैठ के खाएंगे, लेकिन खाना आते ही इससे कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये देखो भाई साहब यहीं पे बैठ गया खाना खाने के लिए। ऐसे क्यों हो तुम? क्योंकि हेल्दी फूड है ना, मेरे को कंट्रोल नहीं होता हेल्दी फूड। तो फिलहाल हम बिल्कुल लाचार लोगों की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं एयरपोर्ट मेट्रो के बिल्कुल बाहर। हाउ इज इट? बहुत बढ़िया और सिंपल, हाँ, ओवर मसाले नहीं है। अरे वाह। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, मतलब एयरपोर्ट बिल्कुल बाहर ही है। तो शिवम का दिमाग हो चुका है बिल्कुल ब्रस्ट प्रोटीन खा के, क्योंकि अभी 2 जगह लिखा, एक जगह पे लिखा होता है अराइवल एंड डिपार्चर्स। I am not talking to you. Shut up. Don't talk to me. Don't you ever try I to don't talk want to to me. talk to you. I Shut up. cannot talk to तो stranger मैं पहले girls. चुप, मैं पहले आपको बता दूं, अराइवल की तरफ जा रहा। मैं कहा शिवम डिपार्चर, कह रहा अरे अराइवल जाना है भाई। मैं कहा शिवम डिपार्चर, कह रहा अरे भाई अराइवल। मैंने कहा बिल्कुल ही प्रोटीन खा के दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? फिर इसे समझ में आया, ओ शिट, मुझे तो डिपार्चर की तरफ जाना है। क्यों? Don't talk to me. अच्छा। डोंट टॉक टू मी। I don't talk to stranger girls. स्ट्रेंजर My गर्ल्स। wife beats me a lot. That's why. Okay. नहीं, प्रोटीन वाली चीज का आप क्या बोलना चाहेंगे? I want to ignore this topic. और ये भाई मौसम की तो मदर सिस्टर हो रखी है। अरे हाँ, और हमारी फ्लाइट डिले भी हो गई है, 35-45 मिनट्स डिलेड है। और बारिश का मौसम हो रहा है दिल्ली में ही, तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी बारिश ही हो रही है फिलहाल। बट हमारी फ्लाइट बुक हो चुकी थी, तो अब हमें जाना तो पड़ जाए। दीक्षा माधव से बात कर रही है। 15 मिनट और, मतलब दिल्ली में एंटर हो चुके हैं। दिल्ली एंटर होने के लिए 15 मिनट, या फिर एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए 15 भाई, ये प्रोटीन का गलत असर, ब्लूटूथ कनेक्टेड है तेरा। ये प्रोटीन का तुम्हारे जीजा जी के सर पे गलत असर हो गया है। बस कुछ भी बोलते रहो। ये प्रोटीन का तुम्हारे जीजा जी के दिमाग में गलत असर हो गया है। आ जाओ फिर बताऊंगी, ठीक है? आ जाओ फिर बताऊंगी। दीक्षा एंड माधव को वेलकम करो, सारे के सारे आ चुके हैं यहाँ पर। ये हमें पता नहीं था कि दीक्षा और माधव भी साथ जा रहे हैं, इन्होंने एकदम से हमें सरप्राइज दिया। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे इतना इरिटेट कर दिया है कि अब मैं इसे इतने दिन कैसे झेलने वाली तो सोचो पूरी ट्रिप पे क्या हालत होने वाली है। हूँ। ऊपर से with this haircut, और दीक्षा इस बार बहुत सारे टिश्यूज अभी से ही लेकर आई है रोने के लिए, मैं एक हफ्ते चुप रहने वाली हूँ बिल्कुल इसके साथ। क्योंकि जो बाली वाली ट्रिप थी वहाँ पर दीक्षा बहुत ज्यादा रोई थी माधव और दीक्षा की लड़ाई के लिए। इसलिए मैंने बोल दिया एक्स्ट्रा टिश्यूज लेकर आई हो। बहुत सारे टिश्यूज लेकर आई है। Reusable लेकर आई हूँ। हाँ, यूज करके पैसे भी बच जाएंगे, टिश्यू भी बच जाएगा, सेव पेपर, सेव ट्रीज। चलो अंदर चले, एंट्री ले लें। माधव ने ना अभी मेरा ना वॉलेट छुपा दिया था। छुपाया दिया, उठाया है, खुद भूल गए थे। छुपा दिया था इसने, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला ही नहीं। मैं इतनी देर से ढूंढ रहा, मैं 1 घंटा ढूंढता रहा कि कहाँ गया। फिर लास्ट में इसने बताया। पता लग जाएगा आपको क्या हुआ है। लेकिन मैं बताती हूँ गाइस, इससे एक फायदा ये हुआ कि माधव ने आके बोला कि तुम कुछ भूल रहे हो, तुम कुछ भूल रहे हो। तो मैंने दिमाग लगाया, फिर याद आया कि हमारा एक बैग, 1 मिनट रुक जा, फिर याद आया कि हमारा एक बैग एक्चुअली उधर ही रह गया, हमने चेक इन में डाला ही नहीं है। तो वो बैग याद आ गया। लेकिन शिवम का वॉलेट अभी तक दिमाग में नहीं आया था, वो तो इसे बाद में निकाल के दे दिया कि लो तुम्हारा वॉलेट मेरे मैं पास देता था, वो मुझे वापस जाना था ना लेते। अच्छा, तो इसलिए देना पड़ गया। हमारा एक बैग वहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ पे बैठे मैं तो वेट कर रहे हैं। फिर से उधर से सिक्योरिटी वाले अंकल ने बुलाया, हमारे हर बैग में कुछ ना कुछ निकले जा रहा है। और फिर से माधवपुर गए हैं, वो देख सकते हो आप। ये रहा माधव, ये पुलिस वाले अंकल, ये चेक करवा रहे हैं सारा कुछ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ लिक्विड निकल रहा है, कुछ ना कुछ निकले जा रहा है उसमें से, जो कि अलाउड नहीं है। जैसे कि 100 ml से ऊपर शैम्पू नहीं लेकर जा सकते, 100 ml से ऊपर कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, तो ये रूल होता है। अब क्या निकल गया? अम्ब्रेला वो निकालना था चेक करने के लिए, तो उन्होंने ना ये कहा कि खोलो इसे। अम्ब्रेला हाथ में लेके कह रहा कैसे खोलूं इसे, वो कह रहे वो वापस लेके कह रहे अम्ब्रेला बटन वाला नहीं है,
हाँ मुझे बटन वाले की आदत है। इससे लेके क्या था तुम्हें तो अम्ब्रेला भी नहीं, अम्ब्रेला भी यहाँ पर खोल के भी हम दिखाए। हम अमीर लोग हैं, जब भी बारिश होती है हम गाड़ी लेके निकल जाते हैं। बात तो सही है। हम कितने उनके सामने कोई अमीर से अमीर हो, जब वो फिरते हैं ना वो फिरा देते हैं पूरा। नहीं हमें छाता यूज़ करने की जरूरत पड़ती है एक्चुअली, हमारे गार्ड जो होते हैं ना वो हमारे लिए वो करते हैं। अच्छा आप तान्या मित्तल के भाई हो क्या? मैं तो तान्या राठी को समझता था। ओके लेट्स गो। माधव आ चुका है यहाँ पर चॉकलेट्स की जांच पड़ताल करने। ये कौन से निकाला है? ये तो मासी का दिया हुआ लिफाफा लग रहा है। साइड से दिखाइए, साइड से। 1857 कितना पतला, इसमें चॉकलेट है, क्रंची बिस्किट है इसमें। और कुछ देखते हैं। हम हैं इस टाइम पे ड्यूटी फ्री में गाइस। बस यहाँ जब वापस आ रहे ना तब यहाँ मेन इंतकाम होगा। ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, ये वाला सेक्शन मेरे शराबी भाइयों के लिए है। डांस कर रहा है। ये देखो माधव की फेवरेट चीज, ऐसे वीडियो बना रहा है क्लोज कर करके दारू की कि पता नहीं क्या ही हो गया। ये जैपनीज है, जैपनीज। अच्छा अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फूड कोर्ट में और अभी हमने यहाँ से कोल्ड कॉफी ऑर्डर करी है। बाकी हम घर से खाना वाना लेकर आए तो हमने ज़्यादा कुछ वैसे नहीं ऑर्डर करा। मम्मी ने आलू पूड़ी बना के भेजा। और क्या भेजा? आलू पूड़ी भेजा, कुछ नहीं भेजा। एक और चीज़ भी तो बोल रही थी, पराठे बोल रही थी ना। पराठे तो मैं लेकर आई हूँ, गिन्नी ने बनाए सुबह। तो एक और चीज़ भी बोल रही थी, छोले। नहीं वो छोले गलती से निकल गए। मैं तो मन प्रिपेयर करके बैठी हुई थी कि छोले खाऊंगी। पूरी बोल दे रहे हैं, उसकी होगी ना। और मैं मन प्रिपेयर करके छोले पूड़ी खाऊंगी। अभी चलो खैर कोई बात नहीं, आलू पूड़ी बन रहा था। जब हम खाएंगे उसके बाद हम बैठेंगे फ्लाइट में। अब आप लोगों को गैस करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम वैसे इस ब्लॉग के एंड में आपको बता देंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। नहीं क्यों नहीं, जब पहुंचेंगे तभी बताएंगे। ये बदतमीजी बताना नहीं चाहता अभी भी आपको। लुक एट माय नेल्स, इग्नोर दीस बॉयज। लुक एट माय नेल्स गाइस। अभी ना हमारा जिसने ट्रैवल सारा कुछ बुक करा है ना, उसका अभी फ़ोन आया था, मैसेज आया था कि आप वो भी करा लो ट्रैवल इंश्योरेंस। तो हमने पूछा ट्रैवल इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, तो उसने बताया कि वहाँ के थोड़े से अभी हालात ख़राब हैं। तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है जाते हुए कि यार हालात ख़राब है, मतलब क्या वहाँ बारिशें चल रही हैं, कल हो ना हो, और तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा है वहाँ पर। तो इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस करा के जा रहे हैं। यस, एक्चुअली वहाँ पे अभी तक इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन रील्स वगैरह सब जगह बारिश आ रही है। तो आप लोगों को पता भी चले होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे नेल्स से ज़्यादा अच्छे दीक्षा के नेल्स लग रहा है, मैं उसके दिखाती हूँ। दिखाओ, देखो ऐसे करो, ये देखो कितना सुंदर बारीकी से काम हुआ है यहाँ पे। और इसके नेल्स सिर्फ 800 रुपये में हुए हैं और मेरे 1900 रुपये में हुए हैं। डिफरेंस देख रहे हो तो इसके कितने अच्छे हुए हैं 800 रुपये में। हमें कनिका की सिस्टर मिली हैं और इनका नाम क्या है? प्रिया मिली है कनिका की सिस्टर एयरपोर्ट पे। प्रिया कह रही कि कनिका हमारे ब्लॉग्स देखती है। आज कनिका अपनी बहन को ब्लॉग देगी। हाँ एकदम से आई ना, सबसे पहले मेरा ध्यान गया मेरे पैरों पे। मैंने कहा मैं तो शूज ही उतार के बैठा हूँ और माधव उधर परेशान हुआ था मेरी सॉक्स की वजह से। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? क्या हुआ? मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इस ट्रिप पे अपने पति के साथ जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी बहन के साथ और 2 अनजान मर्दों के साथ जा रही हूँ। क्योंकि ये दोनों अलग बैठ के अपनी अपनी बातें करे जा रहे हैं पिछले इतनी देर से। हाँ ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रिप मेरी बहुत बेकार होने वाली है इन दोनों की वजह से। क्या कह रहा है ये? मतलब टाइम है तो डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ भी टाइम तो मेरे पति को मेरे पास भेज दो, हमारे पास भी बहुत डिस्कशन है करने के। 1 घंटे से ऋतिक से बात कर रही थी तब तो नहीं 1 घंटे से तो नहीं कर रहे थे हम। खैर ये कपल ट्रिप थी वैसे एक्चुअली में मेरी और शिवम की, और दीक्षा और माधव ने आके उसे हाईजैक करा है। मतलब इन्होंने बीच में ही ऐसे वो डाल दिया। नहीं ये तो बैठी है मेरे पास, बट दिस गाय ही इज रूइनिंग माय ट्रिप। ये फ्रेम में ही नहीं आएगा, ऐसे रहेगा ये। अब इसकी जगह पे मेरा हाथ दिखेगा क्योंकि वो सुंदर है इससे ज्यादा। ये देखो अभी मेरे नेल्स भी ज्यादा। ये कौन मनहूस लड़की है जो इस चेहरे पे मरती है? कौन है? कौन है ये जिनकी आंखें इतनी खराब है? उनकी बात देख रहे हो। अगर तुम में से कोई है तो बताना जरा, कमेंट करके बताओ ये किसको पसंद है। ये अजीब सा फेस, दिस फेस राइट हियर, दिस। अब हम जा रहे हैं फ्लाइट में। जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन लगी हुई मैं है। तुम्हें एक चीज बताती हूँ गाइस,
शिवम इज सो केयरलेस। पहले इसका वो मेरे वॉलेट ब्लॉग में देख पहले इसका वॉलेट इसने उठाया नहीं जब चेक इन करवा रहे थे हम लगेज को, और उसके बाद इसने अपना जो नेक पिलो नेक रेस्ट जो ये लेके सुबह से घूम रहा था वो इसने फूड कॉर्ट जो हम फूड कॉर्नर में गए थे वहाँ पे टेबल पे छोड़ा है। हम लोग ऐसे ही होते हैं, आई डोंट नो व्हाई ही इज बीइंग सो केयरलेस। अमीर लोगों की पहचान। एक्चुअली जो पिंक बैग हमारा रह गया था चेक इन में वो भी यही पूरा था, मतलब ही इज बीइंग सो केयरलेस राइट नाउ। इसको लग रहा है मेरे को फर्क पड़ रहा है, मेरे को बार बार ऐसे बोल, मैं तो एंजॉय करने आया हूँ, एंजॉय करके जाऊँगा बस, नहीं पड़ रहा है। चलो हम बोर्ड कर रहे हैं, अब हमें सबसे पहले जाना है बैंकॉक। हम तीनों एक जगह पे बैठे थे और माधव को 3 लोगों की सीट मिली तो लिटरली लेटा हुआ है। ये देखो कैसे लेटा हुआ है। कतई प्लेन को ट्रेन बनाया हुआ है उसने। अभी ना शिवम ने उसके साथ थोड़े से पंगे लेने वाला है। ये देखो पानी डाला इसमें, गया नहीं। खुश कितना हो रहा है। तूने तो प्लेन को ट्रेन बनाया हुआ है ब्रो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बैंकॉक और सेम कोई डिफरेंट। नो मनी नो हरी। कैसे 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 दोबारा करियो, नहीं दोबारा कर दे एक बार। ना बोल मत कर। हाँ मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ। पूरी फ्लाइट मेरी स्पेशली क्योंकि मैं शिवम के बराबर में थी, इतनी बेकार गई शिवम पूरे रास्ते पाग रहा था लिटरली पूरे रास्ते। दीक्षा तेरे को आ रही थी, माधव तेरे को आ रही थी। मैं सबसे चिपक के बैठी हुई थी। मेरी नाक का सोचो क्या हुआ। मैंने तो बोल दिया सब पूरी ट्रिप पे नो प्रोटीन फॉर यू। पता क्या होता है, सबसे पहला सिग्नल तो मुझे खुद ही मिल जाता था, फिर उसके बाद ताना मिलता ऐसे देखती थी कौन सी मेरी हंसी नहीं कंट्रोल होती थी। मैंने दीक्षा को बोलती थी, दीक्षा हंसने लग जाती थी, तो इन्होंने अभी भी डिस्कस किया मुझे भी आ रही थी दूसरी सीट पे। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, पीछे वालों को भी जारी हो गया। तो बढ़िया है ना, जिस देश में जाओ अपना कहर में जाओ। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे सामने वाले के बारे में भी तो सोचो। नेचुरल चीज़ है, और मैं इसको गलत रोकना नहीं चाहिए। मैं अगर डकार मार दूँ तो मेरे को 20 बार टोकता है। वो नेचुरल नहीं है, मतलब दोगलापंती देख लो आप। दोगलापंती ज़्यादा दोस्त ना देखा है। ए अमल मलिक। हाँ अमल मलिक रहेगा। है गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक। अब यहाँ पे वैसे हमारा 4 घंटे का लेओवर था, 4-5 घंटे का, लेकिन अब हमारी फ्लाइट डिले थी तो अब इतना ज़्यादा नहीं है। अभी देखते हैं कितने घंटे का बचा है। कितना अच्छा रोड लगो, अपने साफ सफाई कर रहा है। ये देखो भाई, ये कितना बढ़िया है। हाँ साफ सफाई कर रहा है। वो इस कूड़े को भी उठाने आ रहा है। अरे वो कह रहा है कि जिसने गंदी बात मारी उसे लेके जाऊंगा। तुझे लेके जाएगा वो। वेरी क्यूट यार। क्या कह रहा है तू उसको? हेलो। इसने भी तुझे इग्नोर मार दिया। वो कह रहा है जो पात मारता है उसको मैं इग्नोर मार देता हूँ। वो कह रहा है बदबू फैलाने वाला लोगों से टॉपिक खत्म कर यार, एक ही टॉपिक पकड़ा मिल गया तेरे को बस यार। ये तो उधर ही जाके बैठ गई है, मेरे पास बैठी थी यहाँ पे, उठ के चली गई। तूने ट्रिप से पहले इस बंदे ने मेरा मूड खराब कर दिया बिल्कुल। मैंने आज तक इतनी बातें नहीं सुनी है। मैं कम से कम 200 बातें सुन चुकी हूँ। मेरा मूड बिल्कुल खराब हो भाई आलू पूड़ी इतनी खाई है, क्या करूँ, थोड़ी बहुत तो होएगी। गया भाई मेरा। आई एम डन, यू गो बैक टू इंडिया प्लीज। इंडिया को मेरी जरूरत है, वहाँ जाके इस देश को मेरी बिल्कुल जरूरत वहाँ नहीं जाके है। फैलाओ ये पोल्यूशन। पागल, मैं क्या अपने देश का जो सारा का सारा गंदगी होती है ना वो दूसरे देश में छोड़ के आता हूँ अपने देश को साफ रखने के लिए। अभी हम लोगों की नींद ही नहीं खुल रही है और फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम है तो हम स्टारबक्स आ गए कॉफ़ी लेने के लिए। और यहाँ पर फॉर अ चेंज शिवम की नज़र आज अच्छी लगी मुझे। बाय 1 गेट 1 दिख गया उसको। अब पता नहीं हमने जो कौन सी शिवम की नजर मैंने ढूंढा है। देखा था माधव ने मुझे बोला, मैंने तुझे बोला। सारे क्रेडिट अपने पति को दे दो, जब से शादी हुई है तो बदल गई। चुका है। माधव की नज़र अच्छी थी तो फिर सुबह से मेरी नजर अच्छी है, वॉलेट मैंने पकड़ा।
चलो मानते हैं इस वाली चीज को। बट तो अभी लेके हमें लेकिन इन्होंने जो कॉफी करी है वो ओट मिल्क की करी है। या सुनने में लग रहा है गोट मिल्क की। तो अभी तो गोट मिल्क तो है मैंने ही आज उससे तक काफी। लेकिन मैंने आज तक कभी ओट मिल्क पिया नहीं है, तो लेट्स सी कि ये कोल्ड कॉफीज कैसे होगी। हमें करीबी 2 है। ओट मिल्क में क्या होता है, ओट को ग्राइंड करके उसमें पानी मिला के बनाता होगा वैसे जैसे हाँ, हाँ। almond को वो करते हैं ना, वो तो सही है लेकिन यार आदत तो हमें कॉफी नॉर्मल भैंस के दूध की होती है ना, तो फिर अब ये वाली पता नहीं कैसी तो टेस्ट करेगी। बिफोर लीविंग फॉर आवर डेस्टिनेशन वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और- मैं वहाँ पे जाने के बाद भी बहुत एक्सपेरिमेंटिंग चीज़ें खाने की सोच रही हूँ। ये उस देश में जा रही है जहाँ नॉनवेज ज़्यादा मिलता है, एक्सपेरिमेंट नॉनवेज में, और हम बैठे वेजिटेरियन। देख लेंगे यार, कुछ तो मिलेगा यार। टोफू का खाना मिलता है। और मैं पूरे रास्ते में भाई बहनों की लड़ाइयाँ देखते हुए जा रहा हूँ, मस्त एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट फुल ऑन चल रहा है। अब जैसे ही लड़ेंगे ना सबको दिखाऊंगा। भगवान की कसम खाइयो, भगवान की कसम, हाँ है ना? छोड़ी है मैंने। जहरीला वाला था तो तने इतनी तेज बोल रही है, तेरे पीछे लड़की खड़ी है, उसे लगेगा मैंने किया है। अरे वो अंग्रेजी है। हाँ तो अंग्रेजों की नाक में स्मेल नहीं जाती क्या? बात तो सही है। पाँच थोड़ी सा हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन ये तो समझ आ जाएगा ना कि मेरे को देख के हंस रहे हैं दोनों, कि मैं हूँ कल्प्रिट। भाई मैं कल्प्रिट दिखना नहीं चाहता हूँ, बट दिखना नहीं चाहता। इनकी कॉफी आई नहीं भाई, पागल हो गए दोनों, एकदम से भाग गए। है कि ट्राई बहुत ठंडी है, मैंने उसे कहा लेस साइज तक। ये लेस साइज होती है इनकी। हाँ छोड़ दो भाई तेरे को हो सकता है ये सुबह से मैं यहाँ टेक ओवर कर रखा है। टेक ओवर। ओवरटेक करा हुआ तेरे। तो पहले शिवम ट्राई कर रहा है। बहुत ठंडी है ना? बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी है। ओट मिल्क का टेस्ट आ रहा है, ऐसे ओट्स वाला कुछ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। है। अब माधव वाली ट्राई कर, वो जो उसके हाथ में। ये 3 बार इसलिए बोला कि मेरे हाथ से पूछते रहना तो कुछ नहीं मिलेगा। कसम भगवान की, अगर इसने कसम खा ली भगवान की, मतलब बढ़िया ही होगी। दी तू भी उठा, तू भी टेस्ट कर इतने। बेस्ट थी ये, बेस्ट। बेस्ट। ये भी अच्छी है, दोनों बहुत अच्छी हैं। दोनों जो अच्छी मर्जी भी लो, है। दोनों चलो अप्रूव्ड बाय माय 100%। बहुत ज्यादा ठंडी है। क्या बढ़िया। मेरे को चाहिए ऐसा ही चाहिए, बट टेस्ट। हाँ टेस्ट बहुत अच्छी, लेकिन सेंसिटिविटी के लिए। यू सेंसोडाइन आधे घंटे बाद पी लेंगे। तेरा कैसा? झंझनाहट के लिए यू सेंसोडाइन क्या? झंझनाहट के लिए यू सेंसोडाइन। चलो गाइस, अच्छा मैं आपको बोल रही थी कि हम ब्लॉग फूड मिल्क ही के पिया करेंगे। एंड में लोकेशन बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं गाइस, अगले ब्लॉग में बताएंगे, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता ये बात। अगले ब्लॉग में हमें व्यूज चाहिए। हमें व्यूज चाहिए, हम व्यूज के भूखे हैं। चलो ठीक है, फिर अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि कल पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लेओवर पे ब्लॉग एंड होता है। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं।